नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एमके ड्रीम जीके पर। आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस से संबंधित प्रश्न और उत्तर लाए हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलते हैं हमारे पहले सवाल की ओर। सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 1 से 11, डी अनुच्छेद 52 से 151। दोस्तों, प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, यानी कि मौलिक अधिकारों का किस अनुच्छेद में उल्लेख है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी उपराष्ट्रपति। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा बी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता का प्रावधान है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 5 से 11, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 52 से 151। प्रश्न क्या है, किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि भारत का जो नागरिकता है वह किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में जो है भारतीय नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर हो जाएगा बी सच्चिदानंद सिन्हा। क्या है प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अस्थायी थे, जो टेम्पोररी थे अध्यक्ष, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। प्रश्न है, राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में आते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी भाग 4। भाग 4 में आते हैं राजनीति के निर्देशक। राइट आंसर हो जाएगा बी भाग 4। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यह है अस्थायी अध्यक्ष। ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का राइट आंसर है डी राजेंद्र प्रसाद। ये प्रश्न क्या है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि जो अस्थायी थे वो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
राइट आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या है? किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी मौलाना आजाद। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारत का प्रथम विधि मंत्री थे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 आर्टिकल 4, डी भाग 5। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी भाग 4। भाग 4A में संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, भाग आर्टिकल 4 में। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यानी कि क्वेश्चन में है, भारत में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि संविधान में जो कोई भी संशोधन होता है, जैसे कोई भी नियम उसमें जुड़ता है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो ऑप्शन है ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 352, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 370। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है ए अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संविधान संशोधन जो होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 368 के तहत।